हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। क्या क्या कर लिया हमने? टोटल फैक्टर निकालने सीख गए, उसमें ओड कितने हैं वो सीख गए, इवन कितने हैं वो सीख गए। फिर टोटल फैक्टर का सम कितना आएगा वो सीख लिया, ओड का सम कितना आएगा वो सीख लिया और इवन का सम कितना आएगा वो सीख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आवे है इसमें वो आवे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, प्राइम नंबर, फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। हिंदी में बोल देंगे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते रहिए, उसके बाद अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी है तो उसके बाद पूछिए कोई भी क्वेश्चन। एक वर्ड आ रहा है इसमें अभाज्य। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी हों। तो ऐसी संख्या जो या तो खुद से कटे या एक से कटे, यानी किसी भी संख्या के दो फैक्टर होने जरूरी हैं, या तो एक वो खुद होवे और एक होवे, यानी दोनों फैक्टर अलग अलग होंगे। जैसे कि मैं बात करने लगूँ एक की, तो एक से भी कट रही है और खुद से भी कट रही है, ठीक है ना। जैसे दो है, दो एक से भी कट रही है और खुद से भी कट रही है। तीन है, तीन एक से भी कट रही है और खुद से भी कट रही है। लेकिन अभाज्य होने के लिए ये दोनों फैक्टर अलग अलग होने जरूरी हैं, लेकिन हम एक में देख रहे हैं कि ये दोनों फैक्टर क्या हमारे बराबर हैं, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी आ जावे है पेपर में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 2, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि कोई भी ऐसी संख्या जो एक से भी कटती होवे और खुद से भी कटती होवे, जिसके दो फैक्टर होवे, एक तो एक होवे और एक खुद होवे वो, और लेकिन दोनों फैक्टर अलग अलग होने चाहिए। हम एक में देखते हैं कि ये एक से भी कट रही है और खुद से भी कट रही है, लेकिन दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होएगी, प्राइम नंबर नहीं होएगी। लेकिन 2 होएगी, क्योंकि दो फैक्टर हैं इसके, एक होगा एक ये खुद होगी। 3 भी है, इसका एक फैक्टर एक है, एक ये खुद भी है। बात करने लगे 4 की, तो 4 एक से भी कट रही है भाई, 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। तो ये हमारी प्राइम नंबर नहीं होएगा, क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक खुद, लेकिन यहाँ 2 और आ गए, तो इसीलिए हम इसे जो है प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। समझ में आ गई इतनी बात कि अभाज्य संख्या क्या होवे। अब इसके गुणनखंड कैसे निकालने हैं वो देख लो। इस तरफ कर दूं मैं। अच्छा, तुम जो अगर कॉपी पे भी नहीं उतारना चाहो, थोड़ा एडवांस टेक्निक अपनानी चाहो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि फ़ोटो खींच सकते हो। जैसे कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे ही तुम लोग भी जो फ़ोटो खींच सकते हो। क्वेश्चन है जैसे 72 और हमसे इसमें पूछने लगे कि इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। यानी कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे इसके। तो वो ये इसके जो पहले टुकड़ा कर लो, टुकड़ा कर लेते हैं हम 72 के। 2 से कट जाएगा 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1, यानी कि हम 72 लिख सकते हैं। 72 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसके जो ये बेस हैं,
ये पावर है और ये बेस है। हम बेस में वो देखेंगे कि प्राइम नंबर कितने हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 के कितने फैक्टर होंगे? 3, 1 2 3। तो 2 के कितने फैक्टर हो गए? 3। इसी तरह से 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, इसके भी कितने फैक्टर हैं हमारे? 2। तो टोटल मिला के कितने फैक्टर हो गए? प्राइम फैक्टर कितने हो गए? 5। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आई? पहले टुकड़ा करेंगे, टुकड़ा करने के बाद जो कोशिश करेंगे कि प्राइम नंबर में आवे इसके फैक्टर। जैसे कि यहाँ आगे 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो 2 कितनी बार आ रहा है 72 में? 3 बार। 3 कितनी बार आ रहा है 72 में? 2 बार। यानी कि दोनों मिलकर कितने बार आ रहे हैं इसमें? 5 बार। तो टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे इसके? प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे? 5 हो जाएंगे। समझ में आई बात? उतारो इसे, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं फिर। मतलब प्राइम जो है उनकी पावर जोड़, हाँ, सिर्फ प्राइम यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर हैं सिर्फ उनकी ही पावर जोड़नी है। अगर कोई नंबर ऐसा आ गया कि जो प्राइम नंबर नहीं है तो उसकी पावर नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक का सिस्टम नहीं है? नहीं, एक बढ़ाना, इसमें एक का सिस्टम नहीं है। वो एक का सिस्टम पहले वाले में है कि टोटल फैक्टर पूछे। अगर टोटल फैक्टर पूछता तो एक का सिस्टम आ जाता है इसमें। फिर अगर टोटल फैक्टर पूछता तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 तिया 12। तो टोटल फैक्टर कितने आ जाते हैं इसके? 12 आ जाते हैं। इसमें पूछ रहा है सिर्फ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा हो, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा हो। अभाज्य गुणनखंड के लिए हम जो हमने जो ये फैक्टर करे हैं इसमें हम ये देखेंगे कि कितनी संख्या अभाज्य है। तो यहाँ लकीली हमारी दोनों संख्या जो अभाज्य हैं, 2 भी और 3 भी। और 2 कितने बार आया है? 3 बार। और 3 कितने बार आया है? 2 बार। तो टोटल कितने बार आए हैं? 5 बार। तो टोटल हमारे जो है 5 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसमें। 540 में हमसे पूछ रहा है, फैक्टर कर लो 540 के। 540 करो भाई। फैक्टर करेंगे 2 से 270, फिर 2 से 135, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से कटेगा और फिर 5 से कट जाएंगे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 540 है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। अब हम बेस में देखेंगे कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो यहाँ पे हमारी तीनों ही अभाज्य हैं, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी क्या है हमारी? अभाज्य है। तो जो टोटल फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? इनकी पावर ऐड कर दो बस। 2 + 3 + 1 यानी कि 6। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 6। समझ में आ गई बात भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दूं? नेक्स्ट है हमारा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 21 की पावर 4 मल्टीप्लाई, कॉपी ले लेता हूँ, 10 की पावर 8। और इसके अंदर हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? प्राइम फैक्टर्स। 35 ही आएगा। जब क्वेश्चन इस तरह से आ जावे ना तो हम इसमें ये देखेंगे कि कोशिश करेंगे कि सारे के सारे प्राइम नंबर में बदल जावें। अब 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। तो क्या हम 21 है और 10 है जो प्राइम फैक्टर में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसे लिख देंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई,
कोई दो ऐसे प्राइम फैक्टर हैं, कोई दो ऐसे प्राइम नंबर है अगर जिनकी गुणा करें तो 21 आ जावे। 7 या 21, 3 भी हमारा प्राइम है और 7 भी क्या है हमारा प्राइम। तो इसे 21 से हम लिख सके हैं 3 गुणा 7 की पावर 4 लिख देंगे। ऐसे ही कोई ऐसी दो प्राइम नंबर हैं जो 10 बन जावे जिन उनकी गुणा करने पे, 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5 की पावर 8। यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा आपके पास। तो जो भी ये नंबर दे रखे हैं इसमें कोशिश करो कि जो बड़े नंबर दे रखे हैं जैसे 21 और 10 है तो वो तोड़ने हैं तुम्हें प्राइम नंबर में। तो यहाँ पे जो 3 गुणा 7 की पावर 4 है, यानी कि पावर 4 यहाँ भी लगेगी, 3 पे भी लगेगी और 7 पे भी लगेगी। इसी तरह से ये पावर 8 जो 2 पे भी लग जाएगी और 5 पे भी लग जाएगी। अब सारे के सारे जो बेस में नंबर आए हैं वो सारे के सारे क्या हो गए हमारे प्राइम नंबर हो गए, अभाज्य हो गए। तो टोटल जो फैक्टर हो जाएंगे इन सारे ने जोड़ दो, पावर जोड़ दो, 7 और 4 11 और 4 15 और 7 22 और 8 30 और 8 कहीं गड़बड़ होगी क्या भैया? ये क्वेश्चन मैंने गलत बोल दिया होगा। कहाँ? हाँ 7 की पावर 4। तो सारे ने जोड़ के कितना आ जाएगा भाई? 34। तो आंसर हो जाएगा 34। तो इस क्वेश्चन 35 आएगा नहीं, मैंने थोड़ा ना सवाल चेंज कर दिया जो दे रखा उसमें, उससे 8 8 16 4 20 4 24 और 7 31 और 4 35। तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे 35। जो 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 12 की पावर 10। इसमें बताओ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे और वो भी प्राइम फैक्टर। अभी इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि कोई भी जो बेस में संख्या दे रखी है 6 8 10 12 कोई भी हमारी प्राइम नहीं है, तो इन्हें प्राइम बनानी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन आपका 72 है, आंसर 72 आएगा। ये 2 की पावर 3 की पावर 30 आएगा। 6 क्या लिख सकते हैं हम प्राइम फैक्टर में? 2 गुना 3 और इसकी पावर कितनी है? 4, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर भी 4 और 3 की पावर भी 4। 8 है क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर कितनी है हमारी? 6। तो 6 दूनी 12 6 3 18, यानी कि 2 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 18। 10 है क्या लिख सकते हैं हम? 5 गुना 2 की पावर कितनी है? 8, यानी कि 5 की भी पावर 8 और 2 की भी पावर कितनी हो जाएगी हमारी? 8। ऐसे ही 12 क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 3 गुना 2 और इसकी पावर कितनी होएगी हमारी? 10, यानी कि 2 की भी पावर 10 गुना 3 की भी पावर 10 और गुना 2 की पावर 10। अब क्या करना है? सिर्फ पावर जोड़ देनी है, क्योंकि अब बेस में जितनी भी संख्या आ गई हमारी सारी की सारी क्या आ गई हमारी? अभाज्य आ गई। तो पावर जोड़ दो भाई, 10 10 20 10 30 और 18 48 और 4 52 और 4 56 और 16 72। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 72। अब इस बात है समझे या नहीं समझे कि अगर संख्या हमारी प्राइम फैक्टर नहीं है तो वो प्राइम फैक्टर बनानी है, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी आपके सामने इसी तरह से आएगा कि बिना प्राइम जो प्राइम नहीं है वो दे देगा आप सर प्राइम फैक्टर पूछेगा। तो आप जो सारे के सारे बेस जो पहले प्राइम बना लेने हैं, अभाज्य बना लेने हैं,
उसके बाद सारी की सारी पावर ऐड कर देनी है। तो इतने हमारे क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। भाई 8 नंबर लिख जाएंगे, 8 के टुकड़े 8 के टुकड़े लिख जाएंगे। 8 है, हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 2 की पावर 3। तो हमने 8 यही लिख लिया, 2 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है 6, तो 6 भी। अब जब इस तरह से खोलेंगे तो 6 दूनी 12 6 18, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। भाई कोई दिक्कत यहाँ तक इन सवालों में कर सकते हो अभाज्य गुणनखंड। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक मिटा दो शिवम। हाँ, दिल्ली पुलिस के। एक बात और, जब क्लास में बैठे करो ना तो थोड़ी देर को ना पंख फैला देख रहे हो इसके मोबाइल के। 1-1.5 घंटा अगर पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेट पढ़ने पे होना चाहिए। एयरप्लेन मोड पर लगा दियो और सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए। 8 के फैक्टर कर लें हम, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 4, 1 2 4 और 8, ये हो गए। अगर मैं इसमें आपसे ये पूछने लगूँ कितनी ऐसी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं इसके अंदर, तो आप देख रहे हो कि 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग, और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या रहे हैं कि उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा करने पर जवाब है। जैसे 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगी, 2 की 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी 4। और कोई संख्या ऐसी नहीं है इसके अंदर कि उसकी गुणा उसमें ही करके 8 आ जावे, या किसी संख्या की किसी संख्या में गुणा करके 2 आ जावे। आ तो जावे √2 गुणा √2, इसका मतलब भी 2 ही हो गए। लेकिन हम यहाँ इस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर देख रहे हैं। तो अगर कोई हमें संख्या दे रखी है, जैसे मान लो 72 ही दे दी या कोई भी संख्या दे दी, और उसमें हमसे पूछने लगे कि इसके जो गुणनखंड होंगे उसमें कितनी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होंगी, कितनी संख्या पूर्ण वर्ग होंगी, वो कैसे निकालेंगे। अब 8 है तो हमने फैक्टर करके देख लिया और हमने देख लिया कि भाई 4 है और 1 है, यहाँ तो हमने गिन के बता दिए। लेकिन अगर संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जैसे हमसे 500 में ही पूछने लगे, तो फिर 500 में हम उसके फैक्टर लेके थोड़ी ना देखेंगे कि भाई कितने हैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर, तो वो कैसे निकालते हैं वो देख लो। जैसे मैं 8 में ही देख लूँ, 8 में हमने अभी तो गिन के बता दिए कि 2 हों, लेकिन निकालेंगे कैसे वो तरीका देख लो। 8 है, 8 है, मैं 2 की पावर 3 कर सकता हूँ, लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो जो पावर दे रखी है, अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो 2 से भाग कर दो इसे, तो 3/2 और प्लस 1। अब जहाँ तक पूरी चल रही है संख्या वहाँ तक तो चला लो, रिमाइंडर जो बच गया उसे छोड़ दो। तो कितनी बेर चल जाएगी, 2 एकम 2, तो 1 और 1 2। तो 8 के जो गुणनखंड आएंगे उसमें टोटल कितनी ऐसी संख्या होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी, कितनी होंगी, 2 होंगी। कैसे निकालेंगे, 8 है इस रूप में लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, जो भी पावर आएगी उसे काहे से भाग करेंगे, 2 से। जितनी बार भी चल जाएगी वो ही लेना है, बस रिमाइंडर छोड़ दो। कितनी बार चलिए 3 में, 1 बार, 1 ये और 1 ये, कुल मिलाकर कितनी होगी 2। यहाँ ये जोड़ना ही पड़ेगा 1, क्योंकि हर संख्या में 1 तो जरूर मिलेगा। हम किसी की भी संख्या के गुणनखंड कर लेंगे तो उसमें 1 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये 1 जोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये समझ में आ गई बात भाई। जैसे कि हाँ, जैसे कि मैं एक संख्या पे दे दूं, तो इसमें जो है इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितने पूर्ण, यानी परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं 13 है। और किसी का आंसर, धोखा तो ऐसा कोई है ही ना जो इस दुनिया में किसी ना देता होवे। हर कोई किसी ना किसी धोखा जरूर देवे।
अगर मैं इसकी बात करूं 2 की पावर 3 में, तो इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे? पावर लेंगे 3 और बटे 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 बटे 2 प्लस 1, इसमें कितने स्क्वायर हो जाएंगे? पावर लेंगे, भाग करेंगे 2 से, प्लस कर देंगे 1, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो फिर मल्टीप्लाई 4 बटे 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 12 बटे 2 प्लस 1। सोल्व करो भाई, 2 एकम 2, 1 और 1 2 गुणा 2 तिया 6, 3 और 1 4 गुणा 2 दूनी 4, 2 और 1 3 गुणा 2 छिक्के 12, 6 और 1 7, कर दो गुणा 7 तिया 21 दूनी 42, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168। तो इसके जो भी हम गुणनखंड निकालेंगे उसमें जो है 168 गुणनखंड ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन है इसमें ही, अगर घन पूछने लगे, क्यूब कितने होंगे परफेक्ट क्यूब, जैसे कि मान लो 10 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 13 गुणा 3 की पावर 17, और हमें इससे पूछने लगे इस क्वेश्चन में कि ये बताओ कि टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर में परफेक्ट क्यूब मिलेंगे। इसमें क्यूब और स्क्वायर में तो अंतर समझिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछने लगे कि टोटल कितनी परफेक्ट क्यूब मिलेंगी इसके अंदर, तो वो हमें निकालना कि परफेक्ट क्यूब कितनी होंगी। परफेक्ट स्क्वायर निकालना आगे तुम पे, परफेक्ट क्यूब कैसे निकालेंगे वो देख लो। यहाँ भी सबसे पहले तुम्हें क्या करना कि ये नंबर है बेस में, ये देखने हैं कि प्राइम फैक्टर ही है क्या सारे के सारे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 10 प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 10 हम क्या लिख सकें? 2 गुणा 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की भी पावर 3 और 5 की भी पावर कितनी हो जाएगी? 3। हाँ, ये हर किसी में करने हैं तुम्हें, हर किसी में करने हैं। तो इस 10 से क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, आगे क्या आ जाएगा? गुणा 7 की पावर 13 गुणा 3 की पावर 17। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले जो बेस क्या ले आए हम सारे के सारे? प्राइम नंबर ले आए। अब जैसे हम जो स्क्वायर में जो परफेक्ट स्क्वायर जब हमें निकालना होगा तो किससे भाग कर रहे? 2 से। अगर परफेक्ट क्यूब निकालनी है तो 3 से भाग करना पड़ेगा, पावर है तो 3 बटे 3 प्लस 1, क्योंकि 1 भी हमारी क्या परफेक्ट क्यूब है, गुणा 5 की पावर कितनी है? 3 बटे 3 प्लस 1 गुणा 13 बटे 3 प्लस 1 गुणा 17 बटे 3 प्लस 1। यहाँ 3 से 3 पूरा कटेगा, 3 एकम 3, 1 और 1 2 गुणा 3 से 3 कटेगा, 1 और 1 2 गुणा 3 चौक 12, 4 और 1 5 गुणा 3 पंजे 15, 5 और 1 6, तो 6 पंजे 30 दूनी 60 दूनी 120। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 120। यानी कि अगर हम इसके जो इस संख्या के सारे गुणनखंड देख लेंगे, जितने भी गुणनखंड है सारे गुणनखंड देखें, और उनमें हम ढूंढने लगे कि कितने परफेक्ट क्यूब मिलेंगे उसमें, तो कितनी परफेक्ट क्यूब मिलेंगी? 120 मिल जाएंगे। हाँ, तो 1 आएगी उसके लिए, जैसे कि 2 बटे 3 ही आ गई और प्लस 1 है, तो यहाँ तो पूरा को पूरा चले ही ना, तो कितनी बच जाएगी हमारी? सिर्फ 1 बच जाएगी। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर छोटा है तो छोड़ दो भाई, तो फिर कितने रह जाएगी हमारी? 1 ही रह जाएगी। बिल्कुल उतारो भाई। ये तो स्क्रीनशॉट तो जो यहाँ पे वीडियो देखेंगे उनके लिए है कि फटाक से अपने स्क्रीनशॉट खींच लो।
आगे वीडियो बढ़ाओ। पर ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने में बहुत ही डिफरेंस हो जाता है। ऑनलाइन में क्या है कि हम वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ काम याद आ गया, चलो भाई करने लगे। लेकिन अगर हम कहीं क्लास लेने जा रहे हैं तो वहाँ कोई काम याद नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ हम बैठ कर पढ़ेंगे खाली। ऑनलाइन में क्या देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, फिर जी करो इंस्टा पे स्टोरी देख लूँ क्या लग रही है, फेसबुक में देख लूँ क्या हो रहा, हाँ देख लूँ यार व्हाट्सएप पर किसके मैसेज आ रहे हैं, तो ध्यान भटकता रह गए। लेकिन जब ऑफलाइन पढ़े हैं तो हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट जो क्लास में ही रह गया। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़मीन आसमान का अंतर हो जावे। यहाँ आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हो, समझ में नहीं आ रही है तो ऑनलाइन में जैसा समझा दियो बस समझा दियो, दोबारा आप कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कि आप दोबारा बता दो कि इसे किसी दूसरी तरीके से बता दो, हमें समझ नहीं आया तो हाँ बस वीडियो ही देख सकते हैं। मिटा दूँ इसे? 6 की पावर 13, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, प्लस 6 की पावर 14, प्लस 6 की पावर 15, प्लस 6 की पावर 16। इसके जो है टोटल फैक्टर बताओ कि इसमें टोटल फैक्टर कितने होंगे। देखो एक सवाल मैं करवा देता हूँ, उसके बाद सीख जाओगे, उसके बाद करने सीखियो। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे कम पावर किसकी है? 6 की पावर 13। इसे कॉमन ले लो, 6 की पावर 13 हमने कॉमन ले लिया। अगर 6 की पावर 13 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बस एक ही बचेगा ना, यहाँ क्या बच जाएगा 6, यहाँ क्या बच जाएगा 6 की पावर 2 यानी कि 36, और यहाँ क्या बच जाएगा 6 की पावर 16 में से 13 तो बाहर चलेगी तो 3 रहेगी, और 6 की पावर 13 का 3 का मतलब क्या है 216। समझ में आ गई बात? सबसे छोटी जो पावर है उसे क्या ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इसे बाहर निकालने के बाद अंदर हमारे ये बच गए, यहाँ बच जाएगा तो पूरा का पूरा 6 की पावर 14 में से 1 बाहर चलेगा तो 6 की पावर 1 बच गया, 6 की पावर 1 का मतलब 1, 6 की पावर 15 में से 6 की पावर 13 बाहर चलेगा तो 15 में से 13 गई 2 बच जाएंगे अंदर, 6 की पावर 2 का मतलब 36, 16 में से 3 बाहर चले गए तो यहाँ बच जाएंगे 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 216। तो ये बच जाएगा हमारा 6 की पावर 13। इसे जोड़ लो भाई, 6 6 12 6 18 और 1 268 कैसा आ जाएगा? 2 5 9। या इसे हम लिख सकते हैं, अब देखो हमें ये बनाने हैं क्या, प्राइम नंबर, क्योंकि फैक्टर में जो बेस हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। अब 6 अगर मैं प्राइम बढ़ाऊंगा तो क्या लिख सकूं मैं, 2 गुणा 3 लिख सकता हूं ना, और इसकी पावर कितनी होगी 13, और ये जो 259 है ये भी टूट रहा है किसी में तो गुणा 259। समझ में आ गई भाई बात? ये कट नहीं रहा है किसी से भी, 9 तो 11 और 5 16। अगर हमें ये देखना कि चलो एक चीज़ और सिखा देता हूँ मैं तुम्हें यहीं पे, अगर हमें ये देखना ना कि ये जो है प्राइम नंबर है या नहीं है, बहुत सी बार क्वेश्चन आ जावे कि 4 ऑप्शन दे देवे हैं और 4 ऑप्शन में आपसे पूछे है कि ये बताओ कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। बहुत क्वेश्चन आवे हैं इस टाइप के। वैसे तो अगला जो चैप्टर चालू होएगा तुम्हारा वही होएगा, लेकिन एक ट्रिक मैं बता देता हूँ उसकी कि कैसे पता चलाएं कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है। जैसे हमें ये देखनी है कि 259 हमारी अभाज्य है या नहीं है, तो 259 से ऊपर कोई ऐसी संख्या देखो जो परफेक्ट स्क्वायर होवे, तो 17 आ गई। तो ये जो संख्या है ये 17 के स्क्वायर से क्या होएगी, छोटी होएगी। तो 17 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं, 17 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है सबसे इसे भाग करके देख लो एक बार। अगर किसी से कट गई तो ये प्राइम नंबर नहीं है, कट रही है 7 से, हाँ तो फिर जो ये कर लो 259 है, 7 से काट लो, 7 तिया 21 सत्ते 49, यानी कि इसे लिख सके हैं हम 7 गुणा 37, 7 गुणा 37। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी है? इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 13 गुणा 3 की पावर 13
गुणा 7 की पावर 1 गुणा 37 की पावर 1। अब सारे के सारे क्या आ गई हमारी है, प्राइम नंबर आ गए। अब हमें जब टोटल फैक्टर निकालने पड़े हैं तो क्या काम करेंगे, सारी पावर में जो क्या कर दे मैं एक एक जोड़कर गुणा कर दे मैं, यानी कि यहाँ 13 है तो ये क्या हो जाएगी हमारी 14 गुणा 14 गुणा 2 गुणा 2, 14 14 196 और 2 2 4, यानी कि 196 गुणा 4, 6 चौक 24, 9 चौक 36 और 2 38, 4 एकम 4 और 3 7। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 784, यानी कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे 784 आएंगे। कुल गुणनखंड बताने हैं इसमें, तो कितने आ जाएंगे 784। इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में तुमने मेन बात क्या सीखी है कि लास्ट में जो भी आएंगे उन सब के बेस क्या होने चाहिए, हमारे अभाज्य होने चाहिए। और कोई नंबर प्राइम फैक्टर है या नहीं है, प्राइम नंबर है या नहीं है, उस बात की भी मैंने बता दी कि जो नंबर दे रखा हो उससे ऊपर देखो कि कौन सा स्क्वायर है। तो इससे ऊपर 17 का स्क्वायर है, तो 17 से पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे इसे भाग करके देख लो। अगर ये कोई से कट गया तो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं कटा तो प्राइम नंबर है ये। हाँ, टेस्ट ऐसे ही करूँगा मैं, अपना फ़ोन लेके ही हो, ठीक है ना, और मैं व्हाट्सएप पे तुम्हारे पास क्वेश्चन भेज दूंगा, यहीं बैठ कर तुम जो अपने अपने क्वेश्चन सारे कर लेंगे। हमारा फैक्टर यहीं पे ख़त्म, तुम्हें एडवांस लेवल तक का मैंने पढ़ा दिया फैक्टर में, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं आने वाला पेपर में। अगर CGL के भी पेपर में बैठोगे तो भी इससे ऊपर तो आवे ही नहीं है क्वेश्चन कोई फैक्टर का। रफ कर दूँ इसे।